एक्सपोनेंट, इंग्लिश में इसको एक्सपोनेंट कहते हैं और हिंदी में इसको कहते हैं सर्ट्स एंड डाइस इसको कहते हैं। क्लियर? तो ये क्वेश्चन हर एग्जाम में आ सकता है, लेकिन ये क्वेश्चन है किस क्लास का सर? ये क्लास 8 का क्वेश्चन है, लेकिन ये रेलवे क्वेश्चन पूछ चुका है, एसएससी भी इसी टाइप का क्वेश्चन पूछता है, और टीचर का एग्जाम जो बीएड होता है उस टीचिंग में भी ये क्वेश्चन पूछ देता है। और बीपीएससी में जो आप एग्जाम निकालिएगा ये छोटे छोटे क्वेश्चन दे करके आपको घुमाने का काम करेगा। तो आपको कैसे क्वेश्चन बनाएंगे सर कि आसानी से आंसर आ सके? देखिए ऑप्शन दिया हुआ है इस जगह पे, अगर आप समझे रहिएगा तो आसानी से बनाइएगा, नहीं समझिएगा तो ये क्वेश्चन आपको दिक्कत कर सकता है। सर ये क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है? लिखा हुआ है 2 पे पावर 3x - 1 प्लस 10। अब देखिएगा प्लस 10 दिया हुआ है, हाँ सर प्लस 10 दिया हुआ है तो प्लस 10 लिख दिया। अब ये देखिए ब्रैकेट के बाद डिवाइड दे दिया है, इसका मतलब है नीचे 7 दिया हुआ है, इक्वल टू क्या लिखेंगे? इक्वल टू 6 लिख देंगे। क्लियर? अब 6 लिख दिया है तो आप क्या कर लेंगे? लिख देंगे इस जगह पे 2 पे पावर 3x - 1 प्लस 10। आपको पता होना चाहिए कि अगर 7 भागा में है यानी डिवाइड में है तो मल्टीपल में जाएगा, तो 6 × 7 कर लीजिएगा। क्लियर सर? हाँ क्लियर। अब क्या लिखना है? 2 पे पावर 3x - 1, अब प्लस में 10 है, जब हम इसको उधर ले जाएंगे तो लिख देंगे सच्चा क्या 42, और ये प्लस में 10 है ना, उधर ले जाएंगे तो हो जाएगा -10, प्लस से इधर उधर ले जाएंगे तो माइनस में हो जाएगा, तो माइनस में हो जाएगा तो लिखिएगा 2 पे पावर 3x - 1, 2 पे पावर 3x - 1 इक्वल टू यानी बराबर 42 में से 10 चला जाएगा तो 32 बचेगा। अब 32, अब कैसे इसका निकाले सर? x का वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं? x का वैल्यू निकालना आसान है मेरे बाबू, आपको अगर कुछ नहीं आता है तो आप 32 का गुणनखंड कर लीजिएगा। 32 को क्या लिखेगा? 2 16 2 8 2 2 4 यानी 8 का आधा 4 2 2 2 1 यानी 1 2 3 4 5, 2 कितना बार आया? 5 बार आया है। तो हम लिख सकते हैं 2 पे पावर 3x - 1 इक्वल टू 2 पे पावर 5 लिख सकते हैं। हाँ सर लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं? अगर 2 पे पावर 5 है तो 2 × 2 × 2 5 बार करेंगे, तो है ना 5। इस तरीका से आपको समझा दिया। यानी पता है कि बेस सेम हो जाता है तो एक्सपोनेंट कहता है कि बेस सेम, तो पावर भी आपस में इक्वल हो जाते हैं। ये पावर है ना, दोनों इक्वल हो जाएंगे, तो 3x - 1 इक्वल टू 5 और 3x इक्वल टू 5, इधर -1 में है, उधर प्लस में 1 चला जाएगा, तो 3x इक्वल टू 6 हो जाएगा। अब लिख दीजिएगा इस जगह पे x इक्वल टू 6 है ना, तो 6/3 नीचे ले आइएगा, कट कर दीजिएगा, 3 दूनी 6। आपका x वैल्यू कितना आ चुका है? 2 आ गया। तो 2 है कहीं? हाँ सर है, डी में है, तो आपका राइट आंसर डी हो गया। इस तरीका से बनाना है, ऐसा कोई क्वेश्चन में नहीं है। कॉन्सेप्ट आपका बेस्ट काम करेगा, आपके पास कॉन्सेप्ट है तो ये सब क्वेश्चन बनाना आसान होगा। समझ में आ रहा होगा तो लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा, और ऐसे ऐसे क्वेश्चन को आप आसानी से बना सकते हैं, डरना नहीं है। अगर मैं कभी अभी कुछ भी नहीं जानते हैं तो आप समझ करके बना सकते हैं, और इस क्वेश्चन में सिर्फ आपका माइंड काम करेगा अगर आप बनाए रहिएगा तो आपको समझ में आ गया होगा। तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करके जाइएगा। तो जाते जाते दीजिए मुझे इजाजत। थैंक्स फॉर वॉचिंग।